नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट ने डाउनवर्ड बायस के साथ रेंज बाउंड ट्रेड को बनाए रखा है क्योंकि मीम कॉइन मेनिया मार्केट की सेंटिमेंट में ड्रामेटिक शिफ्ट्स को जारी रखा है। बिटकॉइन और ईथर दोनों हाल ही में परसेंटेज पॉइंट के साथ कुछ अंश नीचे थे। बिटकॉइन 0.93% गिरकर $28,600 हो गया, जबकि ईथर 1.31% गिरकर $1,884 हो गया। जैसे कि मीम कॉइन सुर्खियों में है, क्रिप्टो मेजर्स एक फेयरली फ्लैट ट्रेड एक्टिविटी देख रहे हैं। पिछले हफ्ते पेपे और अन्य मीम कॉइन्स रोल पर थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीम कॉइन्स नियर टर्म में मार्केट में वाइड रैली को ट्रिगर कर सकते हैं। कम उतार चढ़ाव को देखते हुए मार्केट्स हायर मूव के लिए काफी तैयार है। बिटबुल कैपिटल सीईओ जो डिस्पास्क्विल ने समझाया कि अपर और लोअर प्राइस बैंड्स के बीच नैरोइंग गैप्स एक महत्वपूर्ण प्राइस मूवमेंट के इंडिकेटर्स है जो होराइजन पर हो सकते हैं। डिस्पास्क्विल ने निष्कर्ष निकाला कि आगे बढ़ते हुए हम $30,000 से ऊपर एक और कदम जारी रखने के लिए $25,000 से मजबूत उछाल की उम्मीद करते हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.66% गिरकर $1.18 ट्रिलियन हो गई है। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 26.56% घटकर $28.66 बिलियन हो गई है। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.24 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 7.83% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की मात्रा अब $24.96 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 87.1% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस दिन में 0.1% की कमी के साथ वर्तमान में 47.06% है। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने रविवार सुबह यूएस समय में BTC विड्रॉल्स को टेम्पररी पॉज किया क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पेंडिंग ट्रांजैक्शंस और स्काई फीस हाई से ओवरवेल्म्ड हो गई थी। इसने अब विड्रॉल्स फिर से शुरू कर दिए हैं, लेकिन बिटकॉइन प्रोटोकॉल के लिए समस्याएं जारी हैं। इन्वेस्टर्स इस सप्ताह के अंत में यूएस से मैक्रो डेटा रिलीज पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। मोंटाना गवर्नर ग्रेग ग्यानफोर्टे द्वारा अप्रूव्ड नवीनतम क्रिप्टो बिल को राज्य में क्रिप्टो माइनिंग के लिए सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया गया है। ये राज्य में क्रिप्टो माइनिंग के लिए रेगुलेटरी प्रोसेसेस को आसान बनाने में मदद करेगा। क्रिप्टो बिल को विशेष रूप से लोकल गवर्नमेंट्स को एंटी क्रिप्टो माइनिंग लेजिस्लेशन बनाने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मोंटाना गवर्नर का क्रिप्टो बिल दो तरह से माइनर्स की सुरक्षा करता है। ये माइनिंग फर्म्स को बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी रेट्स का भुगतान करने से रोकता है और ये पेमेंट्स में उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन को प्रोहिबिट करता है। नतीजतन क्रिप्टो बिल मोंटाना राज्य में माइनिंग फर्म्स के राइट्स को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करता है, जो उद्योग के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है। बिल के पार्शियल गोल्स में अन्य राज्यों में चर्चा किए जा रहे नए लॉज से माइनिंग फर्म्स की सुरक्षा शामिल होगी, जो कि क्रिप्टो माइनर्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। ये किसी भी राज्य एंटिटी को माइनर्स को उनके घरों से माइनिंग एक्टिविटीज को संचालित करने से रोकने से भी रोकता है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेशन प्रपोज किया है। ये न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल को लोकल क्रिप्टो करेंसी बिजनेस पर अधिक अथॉरिटी देगा। राज्य के रेगुलेटरी मेजर्स ने न्यूयॉर्क में क्रिप्टो सेक्टर की ग्रोथ को रोक दिया है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को परेशान करने के लिए न्यूयॉर्क एडिशनल रेगुलेटरी एक्शंस पर कर रहा है। विशेष रूप से बिट लाइसेंस की आवश्यकता और प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो माइनिंग के लिए नए लाइसेंस पर 2 साल की रोक लागू की गई थी। न्यूयॉर्क में क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस पर नियमों को कड़ा करने के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट एक्ट को अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बिल को 8 जून को न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट और असेंबली में डिबेट के लिए पेश किया जाएगा। इस लेजिस्लेशन के परिणाम स्वरूप न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को क्रिप्टो बिजनेसेस के अपने रेगुलेशन में अधिक छूट मिलेगी। इसके अलावा ये क्रिप्टो लाइसेंस जारी करने और राज्य के डिजिटल एसेट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को रेगुलेट करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकार को औपचारिक रूप देता है। इस वर्ष दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लागू करने का प्रयास कर रही हैं, जबकि कुछ सरकारों ने कार्रवाई शुरू भी की है। अन्य ने उपयुक्त रूल्स और गाइडलाइंस के साथ क्रिप्टो करेंसी का स्वागत किया है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार डिजिटल एसेट्स में एक्सपर्टीज साउथ कोरियन लॉ फर्म यूलचॉन देश के एक्सुबरेंट क्रिप्टो सेक्टर की कड़ी निगरानी में सरकार की सहायता कर रही है। क्रिप्टो एसेट क्लास में साउथ कोरियंस का भारी निवेश है। कोरियंस ने ग्लोबल बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का 13% से अधिक हिस्सा जीता।
हालांकि नागरिक सिटीजन्स क्रिप्टो घोटालों के शिकार भी हुए हैं। क्रिप्टो हब बनने के लक्ष्य के साथ हांगकांग ने अपने हालिया क्रिप्टो फ्रेंडली रुख के लिए भी सुर्खियां बटोरी हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र अब क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक प्रगति के बारे में जानेंगे। कक्षा 11 के छात्रों के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत की गई है। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित किया और बोर्ड सचिव दिव्याकांत शुक्ला के अनुसार इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया है। बोर्ड के अधिकारियों ने विकास की पुष्टि करते हुए कहा कि यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले कंप्यूटर सीखने का पाठ्यक्रम बोर्ड के विषय एक्सपर्ट्स द्वारा ही तय किए जाते हैं, न कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। डिजिटल एसेट्स पर चाइना के एग्जिस्टिंग ब्लैंकेट बैन के बावजूद देश का क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र नए डेवलपमेंट्स के जवाब में विकसित हो रहा है। 7 मई को वू ब्लॉकचेन के अनुसार देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विवादों के संबंध में गाइडलाइंस जारी किए, जिसमें कहा गया कि अगर दोनों पार्टी सहमत हैं तो डिजिटल एसेट की एक छोटी अमाउंट के साथ डेट का निपटान करना कानूनी होगा। कोर्ट ने स्वीकार किया कि इस सिनेरियो में क्रिप्टो करेंसी में नेटवर्क वर्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस दृष्टिकोण की अनुमति तभी दी जाएगी जब इसका विरोध करने के लिए कोई अन्य वैलिड रीजन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर एक पार्टी दूसरे को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने के लिए सहमत है, लेकिन रिसीविंग पार्टी पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स के कारण सौदेबाजी के अपने अंत को पूरा करने में असमर्थ है, तो कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते समय रिसीविंग पार्टी द्वारा स्वीकार की गई प्रॉपर्टी के एक्चुअल वैल्यू के आधार पर मुआवजे का निर्धारण करेगी। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट डिजिटल एसेट पर चाइना के बदलते रुख पर प्रकाश डालता है, जिसके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी, सबसे पॉपुलर एसेट के रूप में अपनी बढ़त का विस्तार कर रही है, जो खुद का अडॉप्शन कर रही है। क्रिप्टो एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर ग्लासनोड के अनुसार नॉन जीरो बिटकॉइन एड्रेसेस के टोटल नंबर्स लगभग 46.1 मिलियन के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इस साझा किए गए डेटा में इन इनसाइट्स के मुताबिक BTC की एक सर्टेन अमाउंट होल्ड करने वाले एड्रेसेस को गिनती में जोड़ा जाता है और टोटल लॉन्च किए गए एड्रेसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर कोई BTC एड्रेस मिक्स में शामिल नहीं है। ग्लासनोड ने नोट किया कि जबकि नए नॉन जीरो एड्रेसेस का रिलेटिव एडिशन 4 बिटकॉइन ईपॉक्स में धीमा हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ नए ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। बिटकॉइन नेटवर्क के पहले ईपॉक में लगभग 1 मिलियन एड्रेसेस थे, जिसमें 1.3 मिलियन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नेटवर्क पर 8 मिलियन से अधिक एड्रेसेस के साथ दूसरे ईपॉक में कुल 784% की वृद्धि देखी गई। तीसरे ईपॉक में ग्रोथ रेट धीमा हो गया क्योंकि एड्रेसेस की संख्या 233% बढ़ गई। लगभग 21 मिलियन नए एड्रेसेस नेटवर्क में जोड़े गए। चौथे ईपॉक में 54% की वृद्धि देखी गई। मिक्स में 16 मिलियन नए एड्रेसेस ऐड किए गए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने एक और शुक्रवार को इस साल एक्सचेंजेस में 6th लार्जेस्ट बिटकॉइन विड्रॉल देखा, जो लगभग $240 मिलियन था। इन मैसिव आउटफ्लोज के पीछे की प्रेरणा शक्ति वेल्स या बड़े बिटकॉइन होल्डर्स हैं। ये महत्वपूर्ण फंड मूवमेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के पीरियड के दौरान होता है, विशेष रूप से मीम कॉइन सेक्टर में, जिसने हाल ही में मैसिव रैलीज देखी हैं। इथेरियम फाउंडेशन और इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन द्वारा हाल ही में किए गए कैश आउट इस बात के प्रमाण हैं कि ये बड़े इन्वेस्टर संभावित मार्केट में गिरावट से पहले अपने प्रॉफिट को कैश इन कर रहे हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी के साथ ये बिटकॉइन वेल अपने इन्वेस्टर्स की रक्षा करने और किसी भी संभावित नुकसान को कम करने की तलाश कर रहे हैं। मीम कॉइन ट्रेडिंग में उछाल ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी पैदा कर दी है। एक्सचेंजेस से हाल ही में बिटकॉइन आउटफ्लोज से संकेत मिला है कि वेल मीम कॉइन वॉलेटिलिटी के संभावित परिणामों के बारे में चिंतित है और अपने एसेट्स को सेफर लोकेशन पर रीलोकेट कर रही है। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण की प्रतिक्रिया में पिछले साल अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने में रशियंस की मदद करने के लिए आलोचना की है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार डीओजे ने बाइनेंस की जांच शुरू कर दी है, लेकिन रेगुलेटर्स ने एक्सचेंज या उसके एग्जीक्यूटिव्स पर कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब लोगों को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने के लिए बाइनेंस की जांच की गई है। पिछले साल कंपनी पर प्रतिबंधों के बावजूद बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेडिंग में ईरानियन फर्म्स की सहायता करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार बाइनेंस ऑफिशियल्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने एक्सचेंज के माध्यम से फंड्स प्राप्त किए और ट्रांसफर करने में रशियन नागरिकों की सहायता की। बेशक बाइनेंस ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और आश्वासन दिया है कि ये अमेरिका और इंटरनेशनल प्रतिबंधों के अनुपालन में है। वॉयेजर डिजिटल अपने एसेट्स को सेल्फ लिक्विडेट करने और बाइनेंस के साथ FTX US के साथ परचेज डील्स को सुरक्षित करने में विफल होने के बाद ऑपरेशंस बंद करने की योजना बना रहा है। प्लान FTX वॉयेजर एक्विजिशन एक्सचेंज के अचानक बैंकरप्ट होने और इसके CEO सैम बैंकमैन-फ्रिड की बाद में गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप गिर गया। हालांकि बाइनेंस की अमेरिकी शाखा के साथ डील की विफलता को रेगुलेटर्स द्वारा भारी कार्रवाई के बीच अमेरिका में खुद को स्थापित करने के डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के प्रयासों के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा गया था। 4 मई को कोर्ट फाइलिंग के अनुसार वॉयेजर के कस्टमर्स की एस्टिमेटेड इनिशियल रिकवरी 35.72% पाई गई। ये भी पता चला कि ट्रॉन, सोलाना, एल्गोरैंड, सेलो और अवलांच सहित 38 अनसपोर्टेड टोकन को लिक्विडेट किया जाएगा और कस्टमर्स को वापस कर दिया जाएगा। दूसरी ओर जिनके पास बिटकॉइन और ईथर जैसी 67 सपोर्टेड एसेट में से कोई भी है, वो अपनी होल्डिंग्स का मैक्सिमम परसेंटेज सीधे विड्रॉ करने में सक्षम होंगे। आने वाले हफ्तों में पहला डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने की उम्मीद है। लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए कोई ऑब्जेक्शंस 15 मई शाम 4 बजे EST तक न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए US बैंक्रप्सी कोर्ट में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV। Leading virtual digital assets or VDAs have sustained range-bound trade with downward bias as meme coin mania continues to fuel dramatic shifts in market sentiment. Bitcoin and Ether were both recently down a few fractions of a percentage point. Bitcoin was off 0.93% to $28,600, while Ether fell 1.31% to $1,884. As meme coins hog the limelight, crypto majors are seeing a fairly flat trade activity. Last week, Pepe and other meme coins were on the roll. Experts believe that the meme coins could trigger market-wide rally in the near term. Markets are significantly poised to make higher moves given the low volatility. BitBull Capital CEO Joe DePasquale explained that the narrowing gaps between the upper and lower price bands are indicators of a significant price movement might be on the horizon. Moving forward, we'd expect a strong bounce off $28,000 to continue another leg above $30,000, DePasquale concluded. The global crypto market cap is down 0.66% to $1.18 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume decreased 26.56% to $28.66 billion. The total volume in DeFi is currently $2.24 billion, 7.83% of the total crypto market volume. The volume of all stablecoins is now $24.96 billion, which is 87.1% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance is currently 47.06%, a decrease of 0.1% over the day. Meanwhile, Binance, the world's largest crypto exchange, temporarily paused BTC withdrawals Sunday morning US time as the Bitcoin blockchain became overwhelmed with pending transactions and sky-high fees. It has now resumed withdrawals, but problems continue to linger for the Bitcoin protocol. Investors will stay focused on macro data releases from the US later this week.